मार्गी शनि और धनु राशि 28 नवंबर 2025 से लेकर जुलाई 6 2026 तक शनि का मार्गी होना आपके 4th हाउस मीन राशि में क्या आपकी ज़िंदगी में प्रभाव लेकर आया है। क्योंकि धनु राशि के जातकों पर ढैया का भी प्रभाव चल रहा है और 29 मार्च 2025 से ही आपके जीवन में ढैया का आरंभ हुआ है, जहाँ पर आपको मानसिक अस्थिरता, मानसिक कष्ट, बनते कार्यों में रुकावट, भूमि भवन वाहन संबंधी कार्यों में आपका नुकसान, बिजनेस बढ़ते हुए बिजनेस में रोक और बच्चों की असफलताएं, तो इन चीज़ों में आपको काफ़ी देखने को मिला होगा। परिवार में झगड़ा झंझट, पत्नी का स्वास्थ्य, माता पिता का स्वास्थ्य, इन सारी चीज़ों पर आपको प्रभाव देखने को मिला होगा। लेकिन अब 28 नवंबर 2025 से 6 जुलाई 2026 तक का समय, अब आपके जीवन में शनि देव एक वरदान का समय लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, मैं एस्ट्रो नैनदेव आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं एस्ट्रो नैनदेव चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे धनु राशि और धनु लग्न के जातकों के लिए मार्गी शनि क्या प्रभाव लेकर आया है। यह चतुर्थ भाव में मार्गी होने के कारण शनि की 3rd, 4th और 3rd, 7th और 10th दृष्टि आपके किस किस भाव में पड़ेगी, कैसे इसका प्रभाव पड़ेगा, जीवन में कहाँ महत्वपूर्ण बदलाव आ रहा है, कहाँ पर आपको सावधानी रखनी है। रोग, ऋण और शत्रु, कैरियर, सरकारी लाभ, व्यक्तिगत लाइफस्टाइल और आपकी पहचान, ये सारी चीज़ें अब आपके जीवन में क्या शनि मार्गी होने का क्या प्रभाव डालेंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं और प्लीज़ पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाएं। जो जातक नए हैं इस चैनल पर कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। शनि का मार्गी होना चतुर्थ भाव में मीन राशि में आपके लिए क्या प्रभाव डालेगा, इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। यह मार्गी शनि की अवस्था आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ी शांति, स्थिरता, घरेलू सुख, मानसिक शांति, चल अचल संपत्ति में वृद्धि लेकर आ रहा है और इन सभी का कारक है। चौथा घर आपका माता का कारक है, परिवार में सुख समृद्धि का कारक है, माता के स्वास्थ्य, घरेलू सुख संपत्ति, पैतृक संपत्ति आदि का कारक है। तो जब शनि वक्री होते हैं तो इन क्षेत्रों में रुकावटें, तनाव, उलझनें, बेवजह का झगड़ा झंझट आपको देखने को मिलते हैं। कोर्ट कचहरी के सराय बेकार ही आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन 28 नवंबर से मार्गी शनि अब इन सब में एक महान क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आ रहे हैं और आपको एक मानसिक शांति देने जा रहे हैं। तो इसके सबसे पहली बात करते हैं हम, घर के विवाद शांत होंगे। आपकी 4th हाउस में शनि के मार्गी होने के कारण पिछले कुछ महीनों से घर का माहौल जो तनावपूर्ण बना हुआ था, वक्री शनि का प्रभाव था, अब वो कम होता हुआ आपको दिखाई देगा। माता से संबंध आपके बेहतर होंगे, माता का स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा, भावनात्मक लगाव आपका बढ़ेगा, संपत्ति से जुड़े काम आपके आगे बढ़ने जा रहे हैं। घर बदलना, जमीन खरीदना, घर का रेनोवेशन जो जुड़े और घर के कार्यों से जुड़े कार्य जो रुक गए थे, अब इस समय उनमें गति आएगी और आपके जो भी फैसले थे जमीन जायदाद संबंधित आपके फेवर में होंगे। आपकी मानसिक शांति पुनः लौटने जा रही है। मन की बेचैनी जो वक्री शनि के कारण हो चुकी थी, घर की जिम्मेदारियों के दबाव के बोझ तले आप दब गए थे, आप अचानक से आप हल्का महसूस करने शुरू करेंगे। आपका मानसिक द्वंद्व खत्म होगा, मानसिक शांति आपको मिलने जा रही है। यह शनि का मार्गी होना आपके लिए सबसे बड़ा वरदान है कि मानसिक शांति। आदमी जीवन में कुछ भी करता है तो मानसिक शांति के लिए ही परेशान होता है। अब बात कर लेते हैं हम, शनि की 3rd दृष्टि जो है आपके षष्ठम भाव पर पड़ रही है और यह आपके वृषभ राशि पर यानी कि शुक्र देव के घर पर पड़ रही है। तो यह भाव आपका रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमा, नौकरी, प्रतिस्पर्धा आदि को दर्शाता है। इस समय आपको षष्ठम भाव पर दृष्टि होने के कारण पुराने रोग, बार बार परेशान आपके करने वाली जो हेल्थ इशू थी, इसमें अब आपको रिलीफ मिलने जा रहा है, कंट्रोल में आएंगी। इलाज में तेज़ी से सुधार होगा, इलाज के द्वारा आपकी हेल्थ इशू जल्दी से ख़त्म होंगे। ऋण से मुक्ति, इस समय छठे भाव षष्ठम भाव पर
थर्ड दृष्टि पड़ने के कारण अब आपको बड़े ऋण से मुक्ति मिलने जा रही है। अगर कोई आप कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे तो उस समय आपको ज़रूर उसमें सहायता मिलने जा रही है। उसका दबाव आपके मन से उतरेगा, आपके दिमाग से उसकी समस्या हटेंगी, आपके दिमाग से उसका बोझ हटेगा। कुछ लोग पुराना कर्जा पूरी तरह से चुकाने में सफल होंगे। शत्रुओं पर विजय। जो लोग पीठ पीछे आपके खिलाफ थे, आपकी तरक्की को रोक रहे थे और आपके कार्यस्थल पर चुगली करके आपके कार्यों में विघ्न डाल रहे थे, अब वो खुद ही आपके सामने से हट जाएंगे, खुद ही पीछे हट जाएंगे। कानूनी मामलों में, कोर्ट कचहरी के मामलों में जीत अवश्य ही आपके फेवर में होने जा रही है। कोर्ट कचहरी के मामले आपके फेवर में होंगे। बात कर लेते हैं शनि की 7वीं दृष्टि आपके 10वें भाव पर। जो सरकारी कार्य क्षेत्र, सरकारी नौकरी, रोजी रोटी, जीवन यापन के लिए, आपकी रोजी रोटी जो आजीविका आदि के लिए जो यह घर आपके लिए जो दर्शाता है, तो इस समय कन्या राशि में 10वें भाव में 7वीं दृष्टि होने के कारण आपको राज्य सरकार से आपकी नौकरी, आपके कार्यस्थल पर बढ़ोतरी, राज्य सरकार से कोई प्रमोशन, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो उस समय आपको प्रमोशन मिलने के पूरे चांस बन रहे हैं। कैरियर में आपकी तरक्की होने जा रही है, आपकी स्थायित्व बढ़ेगा, नौकरी में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, जीवन में स्थायित्व आएगा और आपकी रोजी रोटी, आपकी जो जीवन यापन के जो आपके पार्ट थे, जीवन यापन के जो मार्ग थे, उसमें बढ़ोतरी होगी, धन धान में बढ़ोतरी होगी। 10वां भाव आपकी रोजी रोटी, जीवन यापन से संबंधित दिखाता है, सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ को दर्शाता है। सरकारी नौकरी वालों के लिए यह समय काफ़ी शुभता लेकर आ रहा है। सरकारी कर्मचारियों का अधिकार बढ़ने जा रहे हैं, उनको और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। आपके पास इस समय एक शुभ स्थानांतरण होने का भी योग बन रहा है। इस समय आपको एक जो स्थानांतरण होगा वो शुभ फलदायक होगा। नौकरी में स्थायित्व आने जा रहा है। जिन लोगों के पिछले महीने में काम का दबाव था, इस समय खत्म होगा। ट्रांसफ़र की चिंता खत्म हो जाएगी, अब राहत मिलेगी, स्थिति आपके फेवर में है। प्रमोशन, इंक्रीमेंट आपको मिलने जा रहे हैं। बिजनेस में आपकी पकड़ मजबूत होगी। अगर आपके पुराने क्लाइंट चले गए थे तो वो वापस आएंगे, नए क्लाइंट आपको मिलेंगे, नए एग्रीमेंट आपके लिए बहुत बड़े फलकारी होने जा रहे हैं। शनि की 10वीं दृष्टि आपके लग्न भाव में ही पड़ने के कारण आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका व्यक्तिगत में निखार आएगा, सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा, आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जीवन दृष्टि नई शुरुआतों पर सीधा असर डालने जा रही है। व्यक्तिगत में गंभीरता आएगी, आपकी परिपक्वता आएगी। लोग अब आपको हल्के में नहीं लेंगे, आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और आपकी चीज़ों को मानेंगे। आपकी बातों का वजन भी इस समय बढ़ेगा। आपका सामाजिक मान सम्मान एक तरह से बढ़ने जा रहा है। स्वास्थ्य में सुधार होने जा रहा है। आपका व्यक्तिगत बहुत आकर्षक रहेगा, कॉन्फिडेंस गजब का रहने वाला है और आपको ऊर्जा से आप भरपूर रहने वाले हैं। अब इस समय आपकी थकान कम होगी। जीवन में अनुशासन, आप धीरे धीरे डिसिप्लिन की तरफ जाएंगे। आप रिजल्ट ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड होने जा रहे हैं। आपकी प्लानिंग बहुत बेहतर होने जा रही है और डिसीजन मेकिंग आपका बहुत मजबूत होने जा रहा है। आपकी पहचान तो बढ़ ही रही है, लोग आपसे सलाह लेंगे, आपकी सोशल इमेज सुधरेगी, आपका सामाजिक मान सम्मान आपका बढ़ा रहेगा और नए अवसर आपके जीवन में दस्तक देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यह हमारे मार्गी शनि अब धनु राशि वालों के लिए जीवन में एक तरक्की का मार्ग खोलने जा रहे हैं। अब आपके दिमाग में एक प्लानिंग जो क्लैरिटी, प्रोग्रेस और स्टेबिलिटी लेकर आएगी, उसको आप एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। इस समय घर परिवार में शांति का माहौल रहेगा। कैरियर में आपके उछाल आने जा रहा है। स्वास्थ्य में आपको राहत 100% मिलने जा रही है। मानसिक शांति आपकी बनी रहेगी। सरकारी व्यवसाय लाभ आपके लिए होने जा रहा है। सम्मान और आत्मविश्वास आपका बढ़ा रहेगा। दोस्तों, यह धनु राशि के जातकों और धनु लग्न के जातकों के लिए यह वीडियो था। 28 नवंबर से शनिदेव का मार्गी होने का विस्तृत फल था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे राधे, जय श्री बालाजी महाराज। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।